दोस्तों आज के ज़माने में दो कंफ्यूजिंग न्यूज एक साथ चलते हैं। एक तरफ यह सुनने में आता है कि यार गांव में किसी तरह की कोई सुविधा ही नहीं है, हमें अपने बच्चे को लेकर के शहर में जाने का है जहां वह अच्छा से अच्छा पढ़ाई करेगा, मैं अच्छी से अच्छी परवरिश दूंगा उसको और वह बहुत अच्छा कर जाएगा। लेकिन इसके ठीक अपोजिट अगर आप न्यूज़पेपर को देखते हैं, अगर आप मीडिया को रेगुलर बेसिस से फॉलो करते हैं तो आपको हमेशा एक न्यूज़ मिलेगा, गरीब किसान का बेटा कलेक्टर बन गया, दिहाड़ी मजदूर का बेटा आईपीएस बन गया, रिक्शा चलाने वाले का बेटा मेडिकल में टॉप कर गया। और ऐसा एक दो न्यूज़ नहीं, लगभग सालों भर ऐसे न्यूज़ चलते रहते हैं। तो दोस्तों सवाल यह है कि यह जो कुछ भी हो रहा है या अचानक हो रहा है, एक चांस है या एक अच्छी परवरिश का नतीजा है। दोस्तों मैं हूं संजीव शाही, एक मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। मेरे उम्मीद से मेरे चैनल को अभी तक आपने 100% सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर कोई चांस है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर लगे तो आप अपने 2-3 ग्रुप में भी इसे फॉरवर्ड करते रहें कि आपके दोस्त भी मेरे वीडियो का फ़ायदा ले सके, इसको सब्सक्राइब कर सके, ताकि जब भी मैं अच्छे कुछ लेकर के आऊँ तो उन्हें भी पहले से खबर हो सके। तो दोस्तों क्या होता है कि जब आप बहुत बड़े हो जाते हैं, शहर में चले जाते हैं, आप आधुनिक युग में आपको ये लगता है कि यार जो चकाचौंध है शहर की वही ज़िंदगी है और मुझे वही करने का है। और उस चकाचौंध में आपको ज़िंदगी में एक ही चीज़ दिखाई पड़ती है कि मैं अपने आप को और ऊपर और ऊपर और ऊपर कैसे लेकर के जा सकता हूँ। और यह ऊपर का खेल इतना बड़ा हो जाता है कि आपको अपने बच्चे पे समय देने का समय ही नहीं होता है। लोग सोचते हैं अरे मेरे पास तो पैसा है, मैंने 2-4 ट्यूटर रख लिए, मैं अच्छी इंस्टीट्यूट में ट्यूशन पढ़ने को भेज देता हूँ, बच्चा वहाँ जाएगा और बच्चा पढ़ लेगा। उनके लिए भी यह एक बिजनेस है। जब आपके बच्चे जाते हैं तो यह एक प्राइवेट ट्यूशन नहीं है कि जहाँ पे आपका बच्चा अकेला बैठेगा और आप जो चाहेंगे वही आपको मिलेगा। वहाँ एक दूसरा स्कूल होता है जहाँ 40-50 बच्चे एक बैच में बैठे हुए रहते हैं और वहाँ पे भी वही ग्रो कर सकता है जिसमें लगन है, जिसका कंसेप्ट क्लियर है कि मुझे लाइफ में करने का क्या है, जिसके पेरेंट्स ने बच्चों की माइंड मैपिंग करके रखा हुआ है कि बेटा लाइफ का स्टेज यहाँ पे तुम हो और इस स्टेज के बाद नए नए स्टेज आएंगे और तुम्हें तुम्हारी मंजिल पर कैसे जाने का है। अब सवाल यह उठता है कि इस चकाचौंध से दूर जब एक गरीब का बच्चा होता है, जो गांव में रहता है, जो छोटे से शहर में रहता है, जिसके पापा का इतना इनकम नहीं होता है। मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूं, जब मैं छोटा था 5 भाई बहन, पापा को कमाने के लिए हार्डली महीने के 10,000 रुपये सैलरी मिलते थे। घर का खर्चा, बच्चों का पढ़ाई का खर्चा, हॉस्पिटलाइजेशन, सारे चीज़ें उसी के अंदर में थे। और हमें पता है कि उनकी सैलरी महीने के 10 तारीख तक भी नहीं चल पाता था। अगर 10 तारीख के बाद में स्कूल अगर बोलता था कि तुम्हें 26 रुपये 50 पैसे का फ़ी लेकर के आने का है तो हमें 15 दिन वेट करना पड़ता था कि पापा की दूसरी सैलरी आएगी तो 26 रुपये 50 पैसे देंगे, भले ही साथ में 10 रुपये रोज के हिसाब, 10 पैसे रोज के हिसाब से हमें उसके फाइन भरने पड़ते थे। तो दोस्तों जब कोई भी एक मिडिल क्लास होता है जो स्ट्रगल करना शुरू करता है, जब उसमें ग्रोथ आने की कहानी शुरू होती है तो यहीं से उसकी कहानी शुरू होती है। और इसके बाद जब यह मिडिल क्लास अपर क्लास की तरफ या हायर मिडिल क्लास की तरफ कन्वर्ट करना शुरू कर देता है तो 2 सिचुएशन क्रिएट होती है। पहला वह सिचुएशन होती है जहां वह सोचता है कि मैंने स्ट्रगल किया, अब मेरे पास हर चीज़ है, मैं जो चाहूँ वो खरीद सकता हूँ और इसलिए मैं अपने बच्चे को वह स्ट्रगल देखने नहीं दूंगा। अगर वह 100 मांगेगा तो मैं उसको 500 दूंगा। और दूसरा वह इंसान होता है जो अपनी ज़मीर नहीं खोता है, जो अपनी ज़मीन पे पकड़ बनाए रखता है और बोलता है कि मैंने लाइफ में उतार चढ़ाव दोनों देखे हैं, मैं अपने बच्चे को एक अच्छी परवरिश दूंगा, मैं उसको उतार चढ़ाव दोनों सिखाऊंगा, मैं उसको समय के हिसाब से ज़रूरत पूरा करूंगा और फालतूगिरी करने नहीं दूंगा और मैं उसके दिमाग में एक मिशन रखूंगा। मैं अपनी सक्सेस स्टोरीज को बताऊंगा कि बेटे मैंने कैसे स्ट्रगल किया और मैं कैसे सक्सेसफुल हुआ। और वही बच्चा जब धीरे धीरे इस चीज़ को सीखना शुरू करता है, स्ट्रगल करना शुरू करता है, तो एक दिन
वह अपने पापा से भी बड़ा निकल जाता है। जबकि जो बहुत ज़्यादा बड़े लोग होते हैं, अगर आप देखेंगे तो या तो बच्चे मीडियोकर होते हैं, या पैसे के बल पे अगर उसे बहुत ज़्यादा पढ़ा भी दिया गया अगर, तो चूंकि उसने सिचुएशन को झेला हुआ नहीं है, उसे उतार चढ़ाव का डिफिनेशन पता नहीं है, और इसलिए वह हमेशा चांदी के चम्मच से खाने की कोशिश करता है, और कहीं ना कहीं जा कर के वह फेल हो जाता है या एक मीडियोकर बन के ज़िंदगी जीना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, जितने भी न्यूज़ आप पढ़ते हैं, इस न्यूज़ के पीछे कहानी यह होती है कि अगर एक रिक्शा वाला है, एक किसान है जिसको पढ़ने नहीं आता है, लेकिन वह चाहता है कि मैं एक ऐसा माइंड मैपिंग करूं बच्चे के साथ में कि मेरा बच्चा अच्छा से अच्छा करे। मेरे दादा बहुत पढ़े लिखे हुए नहीं थे, मुझे पता नहीं वो 5वीं पास भी थे या नहीं थे। 6ठे तक की पढ़ाई मेरी गांव के स्कूल में हुई है, जहां पे कि रात को केरोसिन तेल से लालटेन जला करके हम लोग पढ़ाई किया करते थे। सब्जेक्ट पे पकड़ मेरे दादा की नहीं थी, लेकिन बच्चों पे पकड़ उनकी बहुत ज़्यादा थी। उनको पता था कि अगर मैं सामने बैठा हूँ तो बच्चा न चाह के भी किताब पलट के बैठा हुआ रहेगा, लेकिन उसके अंदर वो नहीं जा पा रहा होगा। इसलिए रात को जब हम बच्चे पढ़ाई करते थे लालटेन जला करके, तो वो छुप करके बैठ जाया करते थे और सिर्फ एक ही चीज़ देखते थे कि कौन बच्चा मन से पढ़ाई कर रहा है और किसका दिमाग इधर उधर घूम रहा है, कौन नींद में झूल रहा है। और जो नींद में झूमना शुरू किया, वो चुपके से पीछे से आते थे, उसका उंगली पकड़कर शीशे के ऊपर डालते थे। उनका इंटेंशन यह था कि शीशा जो हल्का सा गर्म होता है या ज़्यादा भी गर्म होता है कभी कभी, उसके ऊपर अगर सेकंड्स के लिए मैं उंगली डालूंगा, उंगली जलेगी नहीं लेकिन दर्द जरूर होएगा, और इस दर्द में यह बच्चा 1 घंटे तक सोएगा नहीं, और सोएगा नहीं तो डर के मारे वापस से पढ़ाई करना शुरू करेगा। और यही कारण है कि हम 5 भाई बहन धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किए और सबके सब एक अच्छी मुकाम पे पहुंच गए। दोस्तों, ये मेरी कहानी थी। हर मीडियोकर की, हर जो लोअर मिडिल क्लास होता है, मिडिल क्लास होता है, लगभग उसकी यही कहानी होती है। हर घर में एक ऐसे इंसान होते हैं जो बच्चे को एक मंजिल तक पहुंचाने के लिए, इवन तो उनको नॉलेज नहीं होता, लेकिन हर तरीके से सपोर्ट करते हैं। और अगर आप भी अपने बच्चों को परिस्थिति के हिसाब से जीना सिखाएंगे, उसको अच्छा बुरा ऊपर नीचे सबका अनुभव कराते हैं, तो आप विश्वास कीजिए वह छोटे स्कूल में भी पढ़ के बहुत अच्छा कर जाएगा। लेकिन पैसे के बदौलत, जिसको कि स्पून फीडिंग कहते हैं, वैसा किया हुआ बच्चा वो प्रेशर लेते ही टूट जाएगा। वो पढ़ाई करके भी घर में बैठेगा, बोलेगा मैं यह काम नहीं करूँगा क्योंकि यह मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है। और उसका स्टैंडर्ड क्या है? वह उसका स्टैंडर्ड वही है जो आपने उसके अंदर इनकलकेट किया हुआ है, आपने उसके अंदर बनाया हुआ है। तो दोस्तों, बच्चे मन के सच्चे, आप उनको जो सिखाएंगे वही सीखेंगे। और मेरा आपसे आग्रह है कि बच्चे को ऊंच नीच, उतार चढ़ाव सब चीज़ सिखावें, सिचुएशन में डालें, सिचुएशन से निकलने का रास्ता उनको ढूंढने दें। जब वो फंसते हैं तो उन्हें नया रास्ता सिखावें, और इस तरह से उनके अंदर में एक एक्सपीरियंस आएगी। और इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे जब वे बढ़ना शुरू करेंगे, तो आप विश्वास कीजिए को ज़िंदगी में कभी भी आपके पास नया चीज़ सीखने को नहीं आएंगे, क्योंकि उनके अंदर एक भूख जग जाएगी कि मैं जहाँ भी जाऊँगा मैं कोशिश करूँगा और इससे अच्छा से अच्छा करूँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।